नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मैथ्स का वीडियो लॉन्ग आवर का बनाऊंगा। ठीक है, देखो टाइम कम है, अब पूरी जी जान झोंक दो। ठीक है, चूकना नहीं है। इस बार हमने पहले ही ये मेंशन किया, हर दिन 5 बजे आपका टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट में आना है हर दिन, जो 5 बजे होता है। मैथ्स का वीडियो में डाल रहा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एक झटके में आपको खत्म करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और बताना है कि कैसा लगा। ठीक है, 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया, पर इसको मैंने कंबाइन करके आपके लिए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कमेंट कीजिए और जो टेस्ट होता है वो भी देना है इस बार। ठीक है, चूकना नहीं है, टाइम कम है, जी जान लगा दीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट करोगे। 5 बजे टेस्ट में सब लोग मुझे दिखने चाहिए। सो एंजॉय द वीडियो। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट आर दी चांसेस। देखो, मैं प्रोबेबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ले जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। मैं बहुत ही इस तरीके से समझा दूंगा चीज़ों को कि अगर कुछ नया चीज़ भी वो बनाते हैं तो आप इजीली एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई नेशनल लेवल पे रेलवे का एग्ज़ाम हो, सब में आप 100% स्कोर करके आओगे। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज का होने की संभावना। क्या? किसी चीज का होने की संभावना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। देखो, तो कोई भी चीज का होने का जो संभावना होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या प्रोबेबिलिटी से उस चीज को हम लोग जांच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोले, ठीक है, कि मैं तुम्हें 200% गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारा पैसा कल वापस कर दूंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का होने का, ठीक है, जो पूर्णता संभावना होता है वो होता है आपका 100%। दैट मीन्स जब भी कोई प्रोबेबिलिटी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू आपका 1 होगा। इससे ज्यादा वो कभी हो ही नहीं सकता। या वो तो 0 मतलब होगा ही नहीं, या अगर या होगा तो मतलब हो सकता है, मतलब 20% हो सकता है, 30% होता है, 50%। और 1 मतलब होता है, आपको मैंने पहले भी समझा रखा है, मतलब कोई चीज़ जब पूर्णता होता है, जब कोई 100% होता है तो इसको हम लोग 1 बोलते हैं फ्रैक्शन की चीज़ में। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का होने का जो संभावना है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो इसका मैं मान लो कि आपका पास एक डाइस है जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा का मैं अभी क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सब में इजी है, तो उसको बाद में करूँगा। जो सबसे जहाँ हम सबसे ज़्यादा अटक सकते हो, डेट इज जो पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो मान लो आपने एक पासा फेंका, डाइस फेंका, तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। लूट खेलते होगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है अगर आपने पासा फेंका तो। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी का जो एक्चुअली आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, जो चीज़ मैंने आपको समझाया वो होता है आपका फेवर। ठीक है, यानी कि योर नीड, मतलब आपका संभावना, योर नीड आपका क्या है, ठीक है, या फेवर, ठीक है, बाय टोटल ऑप्शन, ठीक है, या टोटल सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस क्या है बोलोगे? ठीक है, तो सैंपल स्पेस मतलब कितना आपके पास ऑप्शन। देखो अब हिंदी इंग्लिश इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फेवर मतलब होता है कि आपको क्या चाहिए और आपके पास टोटल कोई चीज कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही है, तो फेवर, ठीक है, बाय टोटल ऑप्शन, या टोटल ऑप्शन को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर आपने एक पासा फेंका तो उसमें, ठीक है, विषम संख्या होने की क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है विषम संख्या का होने का, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? देखो टोटल तो है हमारे पास सैंपल स्पेस कितना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो संभावना सैंपल स्पेस हमारे पास 6 है, बट हमारे पास ऑड नंबर, हमारे पास फेवर में कितना है? ऑड नंबर 1 3 5, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाती है, 3 2 6, दैट इज 1/2। 1/2 का क्या होता है परसेंटेज? 50%, मतलब 50% चांस है। अगर आप एक कोई पासा फेंकते हो तो 50% चांस है आपका कि वो जो नंबर आने का जो चांसेस है वो है आपका ऑड। सिमिलरली अगर हम सम संख्या के लिए बोले, ठीक है, सम संख्या के लिए बोले तो सम संख्या कितना है? 2 4 6, ये भी 3 है,
तो 3/6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो किसी पासा को अगर आप फेंकते हो तो अगर सम संख्या के आने की संभावना कितनी है, तो वो भी आपका 50% है। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ और नोट कर लो, ठीक है, ये कहीं आगे छूट ना जाए इसलिए मैं यही करवा दूँ, क्योंकि इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो किसी चीज़ का होने का संभावना मतलब यस प्लस किसी का ना होने का संभावना मतलब नो, ये हमेशा आपका 1 होता है। ये चीज़ आपको याद है। मान लो किसी बच्चे का पास होने का जो संभावना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास जो है मतलब वो है आपका 1/4, तो उसको फेल होने का संभावना क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास मतलब यस क्या है आपका, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, ठीक है, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास क्या है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे 1 - 1/4, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ भी आप याद रखो, एक्चुअली आपको इतने करने की जरूरत नहीं, तो आपको पता है अगर पास होने का ये है तो फेल होने का क्या होगा, टोटल कितना है 4 है, तो डायरेक्टली आप 3 लिख सकते थे यहाँ 3/4, बट ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब तो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी है क्या, क्या है किसी भी चीज़ का होने की संभावना। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवर मतलब आपको क्या चाहिए बाय टोटल ऑप्शन, कितना आपके पास प्रेजेंट है। जैसे कि भी देखो मुझे चाहिए था क्या, ऑड नंबर चाहिए था, तो टोटल ऑड नंबर कितना था मेरे पास 3, और टोटल चीज़ मेरे पास कितना प्रेजेंट था 6 नंबर प्रेजेंट था। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो क्वेश्चंस जो आते हैं बेसिकली, ठीक है, 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है आपका कॉइन पे, ठीक है, जरूरी नहीं कि पहला कॉइन पे, हो सकता है पहला आपका वो कार्ड पे भी पूछ ले। दूसरा होता है आपका कार्ड, कार्ड मतलब जो हम लोग वो जो ताश खेलते हैं ना, ठीक है, तो जो ताश खेलने वाला जो कार्ड होता है वो वाला कार्ड, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पासा डाइस, ठीक है, और एक और आता है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बॉल दे देता है बैकेट में, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो जो सबसे यहाँ आपको मतलब थोड़ा दिमाग में चीज़ों को याद रखने वाला चीज़ है वो है आपका कार्ड वाला मतलब ताश वाला। तो इसको मैं आज पूरा समझा रहा हूँ, कल जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे। तो आज जो मैंने समझाया बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट था, और बाकी आपको कुछ नहीं आना चाहिए, बाकी A to Z मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, क्योंकि जहाँ मैं कॉम्बिनेशन भी यूज करूँगा ये आपको चीज़ मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्ड होता है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस भी आज मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला जो हमारा कार्ड होता है, देखो कार्ड जो होता है टोटल हमारे पास ताश जिसको हम लोग बोलते हो, ठीक है, हम लोग कार्ड बोल के चलेंगे इसको, CARDS कार्ड, कार्ड कार्ड, ठीक है, S नहीं लगाते इसमें से, कार्ड। ठीक है, तो जो कार्ड जो एक बंडल जो होता है वो पूरा एक कार्ड का बंडल है। ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड है हमारे पास। कितना कार्ड है 52 कार्ड होता है, आपको पता है उसमें 52 कार्ड ही होता है। अगर आपने नहीं पता है तो मान लो जो ताश जो खेलते हैं उसमें 52 कार्ड होता है। ऐसे मैंने भी कभी नहीं खेले, पर हमें एग्जाम देने से मतलब है, क्वेश्चंस करने से मतलब है। ठीक है, पर जिनको इनका आइडिया उनके लिए चीज़ें और थोड़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने कभी यूज़ किया है या खेला है तो देखो 52 कार्ड्स होते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 26 कार्ड, ठीक है, और 26 कार्ड, जिसमें कि ये जो होता है पूरा रेड होता है, लाल होता है, और ये जो पूरा जो होता है आपका ब्लैक होता है। अब एक एक चीज़ ध्यान से समझो, टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड, जिसको 2 पार्ट में किया गया, 26 कार्ड और 26 कार्ड। जो 26 होता है वो लाल कलर का होता है, बाकी जितना होता है काला कलर का होता है। अब ये भी जो है ये 2 पार्ट में बता होता है, ये भी 13 कार्ड, फिर से ये भी 13 कार्ड और ये भी 13 कार्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो पान, लाल पान। ठीक है, और ये इसके बाद जो होता है आपका डायमंड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका स्पेड, जिसको काला पान या एक्चुअली बोला जाता है हुकुम बोला जाता है। ठीक है, हुकुम, जिसको काला पान आप बोलते हो, बोलता नहीं मतलब एग्जाम में हुकुम आएगा। ठीक है, काला पान नहीं। उसके बाद क्लब, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिरी। ठीक है, चिरी। तो इतना चीज़ आपको दिमाग में सबसे पहले, अगर आपने कार्ड खेला तो आपके लिए तो खैर ये बहुत इजी होगा, बट मैक्सिमम लोग जैसे कि मेरे लिए, मैंने कभी कार्ड खेला ही नहीं। ठीक है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या होता है कि ये चीज़ मुझे याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं और खेला ही नहीं, पर जिन्होंने खेला है उनके लिए चीज़ ईजी है। ठीक है, बट हमें
उससे मतलब है नहीं एक्चुअली, ठीक है। हमें पता है 52 कार्ड होता है, अब मुझे पता चलिए उसमें 26 कार्ड 2 पार्ट में, जिसमें रेड 26 होता है, फिर से ब्लैक 26 होता है, ये फिर 26 को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, 13 में हार्ट डायमंड जैसे कि पान और ईंट, और 13 स्पेड एंड क्लब डेट इज हुकुम एंड चीरी। अब यहाँ समझना ये जो 13 होगा, ठीक है, तो ये मान लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो देखो ये जो पहला वाला कार्ड होगा ना उसमें ये 1 नहीं लिखा होगा, उस पर ए लिखा होगा, ठीक है, पहला वाला आपका कार्ड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्का या एस, ठीक है, इक्का एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 तक क्या होगा आपका, सिमिलरली ये नंबर लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, बट जैसे ही आप 11 पहुंचोगे, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा 11 12 यहाँ 13, ठीक है, 11 12 तो 11 वाला जो होगा ये होगा आपका जैक, 12 वाला जो होगा आपका क्वीन, और 13 वाला जो होगा ये होगा आपका किंग, मतलब ये रानी राजा और ये आपका जैक, ठीक है, तो ये हो गया जैक क्वीन किंग, ठीक है। ये तो 3 जो पत्ता है आपका इस पे फेस बना होता है, ठीक है, क्या बना होता है आपका फेस बना होता है। तो आपको समझना है कि जो 13 13 13 13 13 सब में होगा, मतलब 13 13 13 13 13, उसमें 1 से लेके जो 13 तक होगा पहला वाला में एस बना होता है, मतलब ए लिखा होता है, ठीक है, 2 3 4 5 ये सब में नंबर होगा, ठीक है, 10 तक, बट 11 वाला में 11 नंबर नहीं लिखा था वहाँ, उसमें एक जैक बना होता है, 12 वाला में क्वीन बना होता है और 13 वाला में किंग बना होता है। तो ये 3 जो है आपका फेस कार्ड है, मतलब इसमें चित्र बना होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल चित्र वाले, मतलब जिसमें इमेज बना हुआ है, चित्र बना है, वो कितने होंगे, तो देखो इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, मतलब टोटल फेस कार्ड, ठीक है, टोटल फेस कार्ड मतलब चित्र वाला कार्ड कितना होगा 3, सब में 3 3 3 है, 3 इंटू और 4 पार्ट है, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा ये 12, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब एक चीज़ और समझना है यहाँ, और एस ये ए वाला कितना हो जाएगा आपका, ये भी सब में 1 1 होगा, 1 2 3 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 5 1 6, कितना हो गया ये 4 5 1 ये 16 हो गया, आपको यहाँ समझ में आया। और देखो यहाँ 9 से लेके, ठीक है, ये देखो टोटल 13 था, तो 1 2 3 3 इधर चला गया और ये ऊपर से 1 चला गया, तो 4 चला गया, कितना बच गया आपका 9 बच गया टोटल, 2 से लेके आपका 10 तक, तो 9, क्योंकि 1 2 3 ऊपर 1 4, मतलब एस चला गया, ए वाला चला गया, जैक क्वीन किंग चला गया, तो आपका नंबर वाला कार्ड कितना बचा 9 बचा, तो 9 9 9 9 इसमें भी 9 होगा, इसमें भी 9 होगा, इसमें भी 9 होगा, इसमें भी 9 होगा, तो 9 इंटू 4 कितना होगा आपका 36, और टोटल मेरे पास कितना होना चाहिए 56 52, तो 36 प्लस 16 अगर मैं करूँ तो 2 और ये 3 1 4 1 5 क्या आ जाएगा 52। तो ये पूरा खेल था आपका कार्ड का। एक मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। 52 कार्ड से आपके पास 26 इधर 26 उधर, 26 आपका लाल होता है, 26 आपका काला होता है। रेड को अगर आप डिवाइड करोगे फिर से तो 13 इधर 13 इधर, जिसमें हार्ट बोला जाता है जिसको पान, फिर से डायमंड बोला जाता है जिसको ईंट, फिर से ये ब्लैक वाला को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो स्पेड एंड क्लब जिसमें हुकुम बोला जाता है और चीरी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। और ये अगर मैं 13 को लिखूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 पूरा 13 तक लिखूंगा, तो जो पहला कार्ड होगा वो ए होता है। ठीक है, 11वां जो कार्ड होता है वो जैक होता है, 12वां क्वीन होता है और 13वां किंग होता है। ठीक है, राजा रानी उसको हिंदी में जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। तो टोटल अगर मैं बोलूँ कोई फेस कार्ड, ऐसा कितना कार्ड होगा टोटल में से 52 कार्ड में जिसमें इमेज यानी कि चित्र बना हुआ है, तो कितना होगा, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो टोटल 12 कार्ड ऐसे होंगे जिसमें चित्र बना होगा। और ए वाला कार्ड मेरे पास कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें, तो ये 4 होगा, तो ये होगा आपका 16, टोटल 16। अब देखो ये टोटल 16 हो गया और मेरा क्या है 2 से लेके 9 तक जो है, सॉरी 10 तक जो है मेरा क्या है, उसमें नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास, नंबर लिखा हुआ है 9 तक, और ये 9 9 9 सब में होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 9 इंटू 4 36, तो 16 प्लस 36 6 6 12 3 1 4, टोटल आपका आ गया 52। समझ में आया। और जैसे कि मैं बोल लूँ कि एक चीज़ और आप यहाँ समझ लो, मान लो कि मैंने बोला कि ए जो है, ठीक है, ये कितना है 4 है, वैसे ये कितना होगा 4 होगा, ये भी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 2 क्या होगा सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, ओवरऑल क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो यही चीज़ हिंदी में लिखा होगा आपका, ताशों के पत्ते
52 होते हैं, हुकुम 13, चिरी 13, ईंट 13, पान 13, टोटल 52। ए भी 4 होता है, 2 भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, ठीक है। सब अपना मतलब ए से लेके 11 तक जितना भी कार्ड है सब 4 4 4 होता है। पर एक बंडल है, मान लो कि हुकुम में पूछ लूँ कि कितना आपका फेस कार्ड होता है, तो क्या होगा, 3 ही फेस कार्ड होगा, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। और ये सब में होता है तो 3 3 3 सब में होगा, तो ये टोटल मैंने आपको ये चीज़ आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बस जो समझने वाला चीज़ था आप समझिए, आप वो कुछ भी पूछेगा आप कर लोगे। देखो ताश के पत्तों में से यदृच्छा, यदृच्छा मतलब होता है कि रैंडमली निकालना, मतलब देख के नहीं निकाला, देख के निकालेगा तो फिर वो प्रोबेबिलिटी रहेगा का, संभावना ही नहीं रहेगा, मुझे देख के निकालूंगा तो फिर, ठीक है। तो ताश के पत्तों में से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की संभावना क्या है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है वो पूछ रहा है। देखो हिंदी प्रोबेबिलिटी को ना हिंदी में प्रयोक्ता बोलते हैं, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा, प्रयोक्ता, ठीक है, प्रयोक्ता आप लोग समझ सकते हो, आप अच्छा हिंदी जानते हो। चलो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूछा है कि ताश के पत्ते में से यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये पूछा, ठीक है। तो देखो मुझे प्रोबेबिलिटी का मैंने क्या बताया था आपको, नीचे क्या लिखते हो, कितना ऑप्शन है आपके पास, टोटल कितना है आपका सैंपल स्पेस, टोटल तो 52 पत्ता है, मुझे निकालने क्या बोले, ताश के पत्ते में से यदि एक पत्ता निकाला, कोई एक पत्ता निकाला है, ठीक है, निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने का। अब इक्का कितना था मैंने अभी बताया, इक्का क्या था, 4 था आपके पास इक्का, अभी मैंने समझाया ना मेरे दोस्त। देखो तो मैंने क्या इसमें ए इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, तो क्या होगा, टोटल ए कितना है आपके पास 4 है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपके पास 4/52, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ 12, यहाँ हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 1/13। मेन चीज़ होता है आपको वो चीज़ समझाना जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा, अगर वो समझ गए तो फिर आप इजिली कर लोगे, ठीक है। देखो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रयोक्ता, ठीक है, क्या होगी यदि वह हुकुम का पत्ता है, ठीक है। अब क्या बोला कि हुकुम का पत्ता है, ठीक है। तो देखो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितना है 42, और हुकुम का पत्ता मतलब काला वाला पत्ता, काला वाला पान का पत्ता, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ समझाया था ना ये वाला, ये देखो एक एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हुकुम का पत्ता कितना था मेरे पास 13 था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 13/52, तो 13 4 जा करोगे तो आपका आ जाएगा 52, दैट इज 1/4, ठीक है। समझ में आया, तो इसका आ जाएगा 1/4, एक बार समझ गए तो हो गया और कुछ नहीं है। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता, ठीक है, यदृच्छा निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एक पत्ता आपने निकाला, ठीक है, रैंडमली, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो चित्र वाला होगा, मतलब फेस वाला होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया था, फेस वाला कितना है, सब में 3 3 है, जैक, क्वीन, किंग, पहला में 3 3 3 3, तो 12, और टोटल कितना है मेरे पास पत्ता 52, तो 12/52 इसका हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है, 3 होता है सब में, और टोटल कितने में, पहला में क्या होगा, मतलब आपका लाल पान में, ठीक है, उसके बाद ईंट में, उसका चेरी में, हुकुम में, तो 3 3 3 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12/52। 52 ताश के पत्ते में से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो उसके 3 के गुणांक में होने की प्रोबेबिलिटी क्या। अब यहाँ देखो यही चीज है ना, मैंने बोला ना, एक चीज आपको वहाँ कंसेप्ट वर्ड समझना है। यहाँ पूछा है कि अगर वो पत्ता निकालता है, एक पत्ता निकालता है, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो होगा वो नंबर वाला कार्ड होगा, वो भी नंबर वाला कार्ड क्या, वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो मैंने क्या बताया था, 1 तो ए होता है, ठीक है, फिर से 11 क्या होता है आपका जैक होता है, 12 क्या होता है आपका क्वीन होता है, 13 क्या होता है आपका किंग होता है, तो 9 ये तो होगा नहीं, फिर से 2 से तो 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, यही होगा जो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, ठीक है। तो कितने पत्ते होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है अगर एक पत्ता वो निकालता है, तो ये पूछा है, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ खुशी होके डायरेक्ट यहाँ 3 लिख के यहाँ 52 मत लिख दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये जो 3 कार्ड निकला है, ये पहला सिर्फ एक किसका, हुकुम का हो सकता है, चिरी का हो सकता है, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने टाइप्स हैं, तो 4 टाइप्स है, तो कितना आ जाएगा 3 3 3 3 सब में होगा, तो कितना ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12 खुद काटोगे तो ये आ जाएगा आपका
3/12 है ना, तो 12/52 इसका आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको काट लेना, समझ में आया। अगर इसको मैं 3 से काटता हूँ तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सेकंड तो 12, फिर से 3 से इसको काटता हूँ तो 3 1 3 और ये आ जाएगा आपका 52, 3 1 3, यहाँ आ जाएगा आपका 4 5 6 7, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 और ये 13। ठीक है, तो 3/14 कितना आ रहा है, अरे यार देख लो, 2 है 3, इसको 3 से काटा मतलब 4 से काटेगा तो यहाँ आ गया आपका 3। ठीक है, 52 को अगर 4 से काटेंगे 4 1 जा 4, 1 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/13। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, लाइव करने से मेरे से हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। चीज़ें समझ में आ रही है, चलो आगे करते हैं। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है तो उसके, देखो अब चीजें मैंने समझा दिया, अब एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, तो मेन चीज जो आपको याद रखना है, ऑब्जर्वेशन रखना है, वो जो मैंने पहला, ठीक है, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, पर बेसिक जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। ये जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, इसको एक बार और समझ लेना। ठीक है, बाकी और कुछ इससे बाहर नहीं जाएगा आपका जब क्वेश्चन आएगा। अब देखो 52 ताश के पत्ते में से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम, ठीक है, यहाँ अब देखो ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको अब ये चीज लिख लोगे, ठीक है, या आए, ठीक है, या अथवा आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस अगर यही चीज इंग्लिश में होगा तो और, इंग्लिश हिंदी में अलग हो जाता है, ये ध्यान समझना है। इंग्लिश में और है तो मतलब प्लस होगा, ठीक है, यही हिंदी में अगर और आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो या और अथवा आए तो प्लस होगा, और यही अगर आपका और आए, ठीक है, या तथा आए तो था, ठीक है, तथा आए या वो आए, ठीक है, और तथा या वो आए तो आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन में देखो 52, ठीक है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की क्या संभावना होगी। अब देखो यहाँ राजा कितना पत्ता होगा, 4 पत्ता है, क्योंकि सब में एक एक राजा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं उसका पहले लिख लेता हूं, तो 4/52 होगा। ठीक है, मेरा ये क्या है आपका, जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, राजा चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 4/52 मतलब, और नीचे क्या आपका सिंपल स्पेस है। फिर से क्या बोला है, गुलाम। अब देखो गुलाम का क्या होगा, मतलब गुलाम मतलब क्या, जैक को बोल रहे हैं। ठीक है, गुलाम मतलब होता है जैक, तो 4, गुलाम भी क्या होगा 4/52। और बोला क्या है यहाँ देख लो एक बार, मैंने डायरेक्टली प्लस लगा दिया। बोला क्या था, यदि से निकाला जाता है तो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है तो उसके राजा या बोला, यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, ये इंग्लिश में होगा तो और लिखा होगा। ठीक है, तो 4/52 52 नीचे आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 8। ठीक है, और 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और ये 3। ठीक है, तो ये आपका 2/13। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका मैं और करवा देता हूँ, देख लो। खैर यही चीज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने जो अभी बताया ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है तो उसके राजा, और यहाँ आ गया और मतलब अब यहाँ मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ठीक है, गुलाम होने की प्रकृतियाँ मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो क्या होता है, पहला क्या है, राजा क्या होता है 4, और मेरे पास टोटल सिंपल स्पेस कितना है आपका 52 इंटू में करूंगा इस बार। ठीक है, और फिर से गुलाम 4, सेम क्वेश्चन है, यहाँ मैं 52 करूंगा। ठीक है, तो ये कर जाएगा 13, ये कर जाएगा 13। ठीक है, तो 1/13 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 1/13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1/169। ठीक है, सो आज का लेसन इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मैं आपको पूरा का पूरा करा दूंगा। मेन चीज़ आपको यहाँ ये समझाना था, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी होता क्या। एक चीज़ मैं आपको और समझा रहा हूँ, ऐसे जब परमुटेशन में कॉम्बिनेशन में आपको करवा रहा था तो एक चीज़ मैंने आपको करवाया था, एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को आप क्या करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखो जैसे कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज़ समझाया था, अगर आपको याद हो क्या, तो वो था कि अगर हम लोग, ठीक है, कि हम लोग जब भी कॉम्बिनेशन करते थे, जैसे कि देखो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कि PCR। ठीक है, तो मैंने इसको क्या फॉर्मूला आपको बताया था कि यहाँ लिखोगे NCR। ठीक है, NCR करो इसको, NCR को हम लोग क्या बताया था कि फैक्टोरियल N, ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल R और उसके अंदर में
n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको करवाया था। अब मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या मतलब वही चीज़ है थोड़ा, लेकिन जल्दी हो जाएगा आपकी चीज़ें। देखो जैसे कि 7c टूल मैंने लिखा, ठीक है। 7c अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। इसको लिखूंगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 7 माइनस 2 दैट इज कितना 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई मैं क्या लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इतना करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको आगे यूज़ करूँगा, ठीक है। देखो ये जितना भी है ऊपर 7 और ये है आपका 2, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ये जितना नीचे दिया हुआ है ना उतने बार बस खोलोगे। तो जैसे कि मैं 7 6 2 दिया है तो नीचे क्या दे 2, तो मैं इसको लूँगा 7 इंटू 6, और ये जो नीचे जो दिया है ना इसको अंत तक खोलोगे, मतलब 2, इसके बाद अंत इसका क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि देखो 9c5 मैंने क्या बोला, इसको ये जितना नीचे दिया उतने दूर तक इसको खोलोगे, तो 9 इंटू, ठीक है, 5 तक खोलोगे 9 इंटू 8, ठीक है। उसके बाद 7, उसके बाद 6 इंटू 5, 1 2 3 4 5 हुआ। इसके बाद क्या आएगा फैक्टोरियल, मुझे नहीं लिखना है यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ तक खोलूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, यहाँ 5 है तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको आप डायरेक्ट लिखें, ठीक है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ये भी चीज़ आप एक याद रखोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी वेल स्टडी हार्ड। बस कल हम लोग प्रोबेबिलिटी भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए। एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग से क्वेश्चन अभी भी नहीं बन पा रहा है, तो देखो गाइस जितने भी क्वेश्चन है ना कंसेप्ट वही रहेगा। आप मैंने इतने वीडियोस अभी तक आपको दे दिया, आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करो, और आपके पास जो बुक है, देखो अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो आप क्या करो जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है उसको रिवाइज करो, 1 2 बार वीडियो देखो और बुक खोलो, ठीक है। और बुक से हर दिन 10-15 उस टॉपिक से आप लगाओ। अगर तभी भी नहीं बनता है तो हम तो हैं, हमको सेंड कीजिए, ठीक है। मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा, पर 99% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सब बन जाएंगे। सो स्टडी वेल स्टडी हार्ड, और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। दैट इज़ दी लाइक हर चीज़ में खुश रहना जरूरी है, ठीक है। सो टेक केयर गाइज, जय हिंद। हेलो गाइज, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे थे। जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया है। आज मैं पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी जो है ख़त्म कर दूंगा, और एक भी क्वेश्चंस आपका मतलब जो बोलते हैं ना प्रोबेबली व्हाट आर दी चांसेस, तो आपका कोई चांसेस नहीं रहेगा कि आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो हम लोग ने बताया था, मतलब हम लोग ने मिल के किया था कि जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो होता है, एक ताश के पत्ता मतलब जो उस पर आता है, दूसरा कॉइन्स पे आता है, ठीक है, तीसरा आपका बॉल्स पे आता है कि बॉल निकालने के लिए आपको बोलेगा, उसके बाद एक और आता है पासा पे यानी कि डाइस पे, पासा पे, बॉल्स पे, कॉइन्स पे, और वो ताश के गड्डी पे। तो ताश के गड्डी पे प्लस बेसिक मैंने आपको पूरा समझा दिया था, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी जो रहेगा, ठीक है, मान लो आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा एग्जाम में प्रोबेबिलिटी करने का क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। डेट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी 100% रहेगा। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से भी समझ सकते हो। आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ ध्यान से अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, वो होगा आपका बॉल वाला क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले ही समझा रखा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इजी हो जाता है। अगर हम लोग डायरेक्टली इस पे जंप करते हैं, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब बॉल निकालने का बात आता है तो उसमें कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कुछ है नहीं, मैं डायरेक्टली इसमें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आपको समझाते हुए चलूंगा। कॉइन्स में मुझे समझाना पड़ेगा और पासा में मुझे समझाना पड़ेगा। देखो लाल, ठीक है, लाल मतलब मान लो कि आपके पास ये बकेट है, ठीक है, पर आप देख नहीं सकते उसमें, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं देख के निकाल लूंगा, उसमें आप देख नहीं सकते, कुछ ऐसा होगा आपके पास, मतलब ये अंधेरा है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके कलर का बॉल होगा आपका, ठीक है। सो नो चीटिंग। नाउ सी, लाल कलर का 5 बॉल है आपके पास, ठीक है, इसमें लाल कलर का 5 बॉल है, हरे कलर का आपके पास 3 बॉल है, ठीक है, और नीले कलर का आपके पास 2 बॉल है, ठीक है। यदि मतलब आप रेंडमली मतलब बिना देखे हुए एक गेंद निकालते हो, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो जो गेंद आपने निकाला है, ठीक है, उसका संभावना प्रोबेबिलिटी जो भी बोलो उसका क्या होगा कि जो आपने एक गेंद निकाला है वो आपका क्या है, हरा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आए। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको पूरा का पूरा
मतलब समझा दिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी नीचे जो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, टोटल जो हमारे पास पूरा संभावना, मतलब पूरा आने की किसी चीज़ की संभावना क्या है, मतलब टोटल ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो ये 5 6 7 8 9 1 10 10 बॉल है हमारा, ठीक है, 10 बॉल 10C2 में लिखूंगा। देखो जब भी एक चीज निकालेंगे ना तो हम कॉम्बिनेशन नहीं भी लेते तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको करवा रहा हूँ, देख लो पहले, ठीक है। तो मुझे टोटल कितना है मेरे पास 10, उसमें से निकालना कितना है मुझे 2, तो टोटल तो मेरा इतना हो गया, ठीक है। और मेरा फेवरेबल कंडीशन क्या है, मेरा संभावना क्या है आने का, जो चीज वो पूछा है तो वो है आपका एक निकाला है। और क्या निकाला है आपका, एक गेंद निकाला है। और किसने निकाला है, क्या निकाला है उसने, हरी, मतलब हरा रंग। तो हरा का क्या है, तो 3C1, ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करता है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो 3C1 मतलब, अब एक चीज आप ध्यान से समझो, मैं कुछ आपको ट्रिक्स दे रहा हूं यहाँ, जल्दी से देखो। 10C10 हो तो हमेशा 10 लिखना, ठीक है। 10C1 हो, ठीक है, सॉरी 10C10 हो तो 1 लिखना, 10C1 हो तो हमेशा 10 लिखना, ठीक है। अगर मैं कुछ भी बोलूँ जैसे कि 100C1 बोलूँ, ठीक है, तो 100 लिखोगे। बट अगर 100C100 लिखूंगा तो मैं 1 लिखूंगा। अब इसको याद कैसे रखो, तो देखना, मान लो कि ऊपर वाला नीचे वाला ये डिवाइड हो जाते, बस मैं याद करवाने का तरीका बता। ऐसे मैंने आपको फॉर्मूला पहले ये सब पूरा समझा रखा है A to Z। तो 10 में से 10 गया 1। अब ये 10/1 करोगे, यहाँ तो 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस टाइप का, मतलब कहीं कहीं ऐसा आ जाता है जैसे कि 3C1 है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा 3। अब यहाँ लिखने, इसको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा उसके फॉर्मूला के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है। 10C1 तो 100, ठीक है, समझ में आया। तो 3C1 को मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 3, और 10C2 इसको भी मैंने बताया था कि जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या, नीचे वाला देखोगे 2 बार खोलोगे, मतलब 10 इंटू क्या लिखोगे 8, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे आप, मैंने आपको बताया है, ठीक है। बट यहाँ मुझे एक ही निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक ही निकालना है क्योंकि मुझे एक गेंद निकालना है। तो 10 में, तो 10 को 10 बार एक बार ही खोलोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, चलो फिर से मैं इसको कर देता हूँ। 10C1 को क्या, मैं 3C1 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 10C1 है, ठीक है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। तो ये वाला चीज़ मैं इसलिए बता रहा था, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं तो आपको क्या होता, फॉर्मूला लगाना पड़ता परमुटेशन का, मैंने क्या बताया था, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो क्या बोला था कॉम्बिनेशन का, NCR। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, फैक्टोरियल N, ठीक है, नीचे क्या लिखते थे, फैक्टोरियल R, और इसमें क्या लिखते थे फिर से N-R फैक्टोरियल। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो इसको मैं फिर से एक बार कर सकता हूँ, होगी थोड़ी सी गलती तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो अच्छे से करवा देता हूँ। देखो तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मुझे एक गेंद में निकाल रहा हूँ, टोटल गेंद मेरे पास 10 है वो बॉक्स में, ठीक है। मैंने एक गेंद बिना देखे रैंडमली मैंने निकाल लिया, तो उसका क्या होगा, तो टोटल मेरे पास कितना है 10 बॉल है, 10 में से मुझे निकालना कितना है, एक निकालना है। पर मेरा संभावना क्या है, मैंने बताया था, नीचे लिखते हैं हमने सैंपल स्पेस, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर जो हो जाएगा आपका टोटल है, टोटल में से मुझे एक निकालना है। बट एग्जैक्टली मेरा फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो मेरा फेवरेबल कंडीशन है 3, क्योंकि मुझे हरा रंग ही निकालना है, हरे कलर का बॉल निकालना है। तो 3C1, अब मैंने अभी बताया जब भी 3C1 हो तो डायरेक्टली इसको क्या लिखोगे 3, वही अगर 3C3 हो तो इसको लिखोगे 1, ठीक है। तो 3C1 है तो ये लिखेगा 3, और ये 10C1 तो इसको डालेगा, तो 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी वो एक निकालने के लिए बोलेगा ना तो हमें कॉम्बिनेशन एक्चुअली लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग, आप देख रहे हो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया, पर इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकता है। मुझे टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे जब भी एक निकालने का बात आएगा ना, एक निकालने का बाद, तो जो ऑप्शन है हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। मुझे क्या क्या निकालना है, एक निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, तो हरे कलर का बॉल निकालना है। तो हरे कलर का मेरे पास ऑप्शन कितना है, 3 है, तो मेरा 3/10 में डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। मतलब ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है, और नीचे हम लोग लिखते हैं सिंपल स्पेस। तो जब भी एक निकालने का बात आएगा तो आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मेरे पास टोटल 10 है, ठीक है, और मैं आने की संभावना क्या है 3, ठीक है। तो ये 3/10 आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है, समझ में आया। चलो हर एक चीज में बेसिक से एकदम करवा दिया, और जल्दी से सॉल्व भी कैसे करोगे एग्जाम में वो भी बन। देखो लाल 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है, मतलब लाल कलर का 5 है, हरे का ये 2 है, नीले का 2 है, मतलब ये भी 10 है टोटल। यदि एक गेंद को निकाला जाता है तो वह लाल होने की संभावना क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लाल का पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा लाल का, टोटल कितना है मेरे पास 10 है, ठीक है। एक निकाला है तो मैं अभी कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक ही निकाला है ना, तो एक गेंद निकाला है तो निकाला जाता है, तो लाल होने की संभावना क्या है, और लाल कितने हैं मेरे पास, तो 3, क्योंकि 3 है, संभावना क्या है मेरे पास 3 है, और टोटल कितना है मेरे पास 10 है, तो 3/10 इसका आंसर। अगर इसी को मैं कॉम्बिनेशन से करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो
10C1 ऊपर क्या होगा 3C1, ठीक है, क्योंकि ये टोटल है, मुझे निकालना है, मुझे मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, मेरा जो सैंपल स्पेस है, फेवरेबल कंडीशन है, ये है आपका ये, तो ये हो जाएगा 3C1 क्या लिखते हैं 3, ठीक है, 10C1 10, ठीक है। मतलब हर एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से जिस जिस तरीके से हो सकता है एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो लाल, ठीक है 5 है, हरे 3 है और नीले आपके 2 है, तो ये भी टोटल कितना है मेरे पास 10 है, तो नीचे तो 10 आ जाएगा। पूछा क्या देखें, यदि 2 गेंद निकाले जाते, अब यहाँ आप डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, यहाँ आपको आप कॉम्बिनेशन का यूज, अब क्योंकि कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि आप मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बताया था ये सब चीज। तो यदि 2 गेंद निकाले जाते हैं तो दोनों नीले होने की क्या संभावना है, ठीक है, तो दोनों नीला होना है, नीला होना है दोनों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो यहाँ लिखूंगा 10C2 लिखूंगा, ठीक है, और मुझे 2 निकालना है, मतलब नीले का कितना है 2 ही है और मुझे निकालना भी क्या है 2 ही है, तो 2C2 और 10C2 ऊपर फेवरेबल कंडीशन, सेम चीज अभी तक जो करते हैं, नीचे टोटल कंडीशन, ठीक है। तो 2C2 क्या होता है, ये 1 होता है, मैंने अभी आपको समझाया था। 2C1 लिखेंगे तो ये क्या होगा 2 होगा, वही 2C2 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 10C2 को कैसे खोलोगे, मैंने बताया था 10 लिखा है वो यहाँ नीचे 2 है, तो 10 को 2 बार खोलो, मतलब 10 × 9 और इसको लास्ट तक खोलो 2 × 1, ठीक है, समझ में आया। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आप देख लो ये आपका यहाँ से ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, तो 1/45 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से नहीं करोगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। आपने शायद पहले कहीं वीडियो नहीं देखा इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये इतना ईजी से, कभी देखना चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से लोग करवा रहे हैं, ठीक है, पर मैं हर एक तरीके से आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। देखो लाल 5, हरे 3, नीले 2, ठीक है, तो ये भी 10, टोटल कंडीशन तो मेरे 10 है, तो 10C मुझे निकालना क्या है 3 गेंद निकालना है मुझे, ठीक है, तो 3 गेंद निकालना है, जाते हैं तो तीनों के हरे होने की क्या चांस है, तो हरा भी 3 ही है, यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हरा जो है हमारे पास 3 ही है, ठीक है, और पूछा भी 3 ही निकालना है, तो 3C3 क्या होता है आपका यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और नीचे क्या, मैं 10 को 3 बार खोलूंगा, मतलब 3 टर्म में, तो 10 9 8, ठीक है, नीचे क्या लिखूंगा मैं, इसको लास्ट तक खोलूंगा 3 2 × 1। किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, ठीक है, A to Z ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बैक करना, ठीक है, कि मैंने क्या समझाया, एक वीडियो को 2 बार देखना, एग्जैक्टली आपके दिमाग में ये छप जाएगा, ठीक है। चलो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 3 × 9 और ये आ जाएगा आपका यहाँ 5, ठीक है, तो 8 पंचे से 40 और 40 और 3 120, तो ये हो जाएगा 1/120, ठीक है। चलो आगे चले, हर एक टाइप का मैं करवा देना आपको, एक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो लाल 5 है, हरे 3 है, नीले 2 है, पीले 4 है, यदि 2 गेंद निकाले जाते हैं तो दोनों के पीले होने की संभावना क्या है, ठीक है। टोटल कितना है मेरे पास 5 3 2, अब देखो यहाँ कितना है मेरे पास 5, ये हो गया, ये 5 2 14 हो गया, ठीक है, तो टोटल 14 है। निकाल कितने रहे हैं हम, यदि 2 गेंद निकालने तो 14C2 हो गया आपका, ठीक है, ये तो नीचे का कंडीशन हो गया। अब मुझे बोला क्या है, कौन सा 2 गेंद जो निकाल रहा है, तो 2 गेंद निकाले जाते हैं तो दोनों के पीले होने की, मतलब पीला होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीला का क्या है मेरे पास, देखते हैं, पीला 4 है, उसमें से मुझे 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3, नीचे क्या करूँगा 2 × 1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका ये 14 × 13 और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 1, यहाँ से यहाँ कट जाएगा आपका, ठीक है। ये अगर 2 हो जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आई थिंक कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/13 7 × 91, ठीक है। अब समझ गए हो, आपको कुछ अब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो लाल 5 है, हरे 3 है, नीले 2 है, पीले 4 है, ठीक है, तो यदि तीनों गेंद को निकाला जाता है तो एक के हरे वो है, यहाँ वो मैंने आपको बताया था, वो हो तथा हो और हो लिख लेना, ठीक है, मैंने पहले ही लेसन फर्स्ट लेसन में आपको करवाया था, जल्दी से बता देता हूँ, और ठीक है, वो और तथा जब भी आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो तो क्या बोला, तो एक के हरे व 2 के पीले होने की क्या संभावना है, तो मैं क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी। टोटल क्या है मेरे पास, टोटल मेरा पास है, देखो तो टोटल है आपके पास कितना 4, ठीक है, 4 4 5 6 7 8 9, यहाँ देख लेते हैं 4 3 7 7 7 8 1 9 9 1 10 14, ठीक है, तो टोटल 14 है मेरे पास, 14C3, ठीक है। और मुझे निकालना क्या, अब यहाँ ध्यान से समझोगे, ठीक है, ये बोल क्या है, तो एक के हरे होने के, एक हरा होना है, हरा मेरे पास कितना है देखो 3 है, तो 3C1, ठीक है, इनटू बोला है, उसके बाद
एक हरे व मतलब मल्टीप्लाई दो पीले पीले कितने हमारे पास 4 है तो 4C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने तो आपको पता होगा, सॉल्व जब इसको करोगे, मैं सॉल्व में टाइम नहीं गंवाता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेना 182 और मेरा कैलकुलेशन जो मैंने किया वो भी चेक कर लेना। मेन चीज़ यहाँ आपको ये समझना था, एक बार ये करने और लिखने सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, राइट, आगे चले। चलो अब देखो, लाल 5 है, हरे 3 है, नीले 2 हैं, पीले 4 है। यदि दो गेंद ये भी कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये भी टोटल 14 है। ठीक है, तो 14 और निकालना कितना है हमें, यदि दो गेंद निकालना है तो 2 यहाँ लिख दिया, उठाया जाता है तो, ठीक है, दो गेंद उठाया जाता है तो दोनों के लाल या बोला है यहाँ। ठीक है, अब या मतलब होता है अथवा, ठीक है, अथवा और या आए तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। मैंने पहले लेसन में भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो क्या लिखा है, तो दो गेंद निकालना है तो लाल कितना है आपके पास, देख लो, लाल है आपके पास तो 5C1। ठीक है, क्या हो जाएगा 5C2। दो, अब देख रहे हो ना यहाँ क्या बोला है, देखो कि दो गेंद को उठाया गया है तो दोनों के लाल मतलब दो गेंद उठाया है और दोनों के लाल या मतलब प्लस, ठीक है, या दोनों के हरे, अब देखो हरा कितना है मेरे पास 3 है तो 3C2। अब यहाँ ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ यहाँ समझना है। टोटल कंडीशन मेरा इतना था 14 था, 14 में दो कोई गेंद निकालता है। ठीक है, वो बॉक्स में से आपको नहीं पता कि आप देख के नहीं निकाल रहे हो, तो पहला कंडीशन बोला है कि क्या कंडीशन है कि वो दोनों लाल हो, तो दोनों लाल हो तो मतलब क्या 5 में से 2 लोगे, या मतलब प्लस, या दोनों हरे हो तो हरा कितना है 3 है 3C2। ठीक है, तो इसको करोगे, तो जब इसको आप करोगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, तो यह आ जाएगा 13/91 दैट इज 1/7। प्लीज़ गाइज एक बार और जरूर देखना वीडियो को जब भी मैं वीडियो खत्म कर लूँगा तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप इस तरीके से भी देखो, हर तरीके का मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तकलीफ नहीं होगी आपको। यदि लाल 5 हरे 3 नीले 2 और ये है तो एक बार तो गिन लो टोटल कितना है 4 5 6 7 8 9 मतलब 14 ही है, तो टोटल आपके पास 14 ही है। ठीक है, तो यदि, ठीक है, 4 गेंद, ठीक है, 4 गेंद इस बार निकालना है, ध्यान रखिएगा, 4 गेंदों को उठाया जाता है तो किसी के भी लाल ना होने की संभावना क्या। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्विस्ट कर दे, किसी के भी लाल ना होने की संभावना क्या है, तो मतलब 4 गेंद निकाला तो निकालना कितना है मेरा 4 निकाला है, किसी भी के लाल होने की संभावना नहीं है तो लाल वाला आप छोड़ दो, लाल वाला कितना है मेरे पास 3 है, बाकी कुछ भी हो तो चलेगा, तो 5 2 7, ठीक है, 5 4 9 10 11 मतलब 11 में से हम लोग कोई भी 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 11 होगा ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या बोला है कि गलत नहीं होना चाहिए, बस 4 गेंदों को उठाया जाता है तो किसी के भी लाल ना, ठीक है, लाल नहीं होना है, लाल नहीं होना है मतलब ये 5 वाला नहीं होना है, बाकी कुछ भी होगा तो चलेगा, तो 4 3 7 8 1 9, ठीक है, तो 9 में से हम लोग 4 कुछ भी ले सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18/143। सॉल्व करने मैंने सिखा रखा है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ गाइस। ठीक है, जब भी आपको बोले कि, ठीक है, जैसे कि बोले कि 4 गेंद उठाया लाल नहीं होना है, तो ठीक है, लाल को हम छोड़ के बाकी मेरा जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन, मतलब उसमें से कुछ भी आए तो चलेगा। तो मैंने टोटल कितना था मेरा 14 था। ठीक है, तो उसमें मैंने 5 हटा दिया क्योंकि 5 लाल है। ठीक है, तो जब हटा दी तो कितना बच गया, देखो ये बच गया 4 3 7 8 1 9, तो 9C4 और 14C4, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 18/143। इसको एक बार कैलकुलेशन भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब ये देखो एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है बट आपको ज़्यादा मजा आएगा। यदि लाल 5 है, हरे 3 है, नीले 2 है, पीले 4 है, तो यदि 3 गेंद, अब 3 गेंद निकालना है। ठीक है, टोटल तो वही है 14 है मेरे पास दिख रहा है वो, 3 गेंद, तो 3 गेंद यहाँ लिख देता हूँ। 3 गेंद को उठाया जाता है तो कम से कम एक के, देखो जब हिंदी में लिखा होता है ना, आप लोगों के लिए हिंदी में स्पेशली मुझे वीडियोस बनाना पड़ रहा है, तो क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में किए हुए, तो हिंदी जब पढ़ते हैं कुछ कुछ वर्ड में टंग ट्विस्ट हो जाते हैं। तो देखो, तो उठाया जाता है तो कम से कम एक के पीले होने की क्या संभावना है, तो कम से कम, अब यहाँ समझना क्या पूछ रहा है, अभी यहाँ कॉम्बिनेशन का परफेक्ट यूज होगा। तो मैंने कम से कम का एक कंसेप्ट समझाया था आपको, तो कम से कम एक पीला होना, तो मान लो कि कम से कम एक पीला होने में, बस पूरा पीला कितना है 5 है। ठीक है, 5 है, तो मान लो पहला कंडीशन में एक पीला है। ठीक है, तो दूसरा बाकी क्या होगा, ये देखो एक पीला है ना, ये पीला, देखो पीला एक है,
तो बाकी जो आपका जो देख लो कितना है आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14। तो आपका जो पीला है, पीला कितना है मेरे पास, यहाँ 4 है, ठीक है। तो 4 पीला है, ठीक है, और 4 में से एक मैंने ले लिया तो बाकी कितना बचा आपके पास, 10 बचा। तो 10 में से क्या होगा, बाकी जो आपका 2 होगा वो 10 में से आएगा, ठीक है। सिंपल, मान लो उसने बोला कि मुझे एक कम से कम एक पीला चाहिए, तो मान लो आपने 2 गेंद निकाला, ठीक है। तो पहले बार कंडीशन में क्या हुआ, आपने जब 2 गेंद चूज़ किया, ठीक है, सॉरी 3 गेंद आपने जब चूज़ किया, तो क्या हुआ कि मैंने मान लिया कि पहला जो था वो तो पीला निकला, बाकी क्या निकला, 2 आपका जो रेस्ट था, मतलब जो बाकी रंग का था। और क्या हो सकता है, या प्लस क्या हो सकता है आपका, पहला में से 2, मतलब आपका पीला 2 निकला, और क्या हो सकता है, बाकी से आपका 1 निकला, ठीक है, ये हो सकता है, ये तभी भी 3 होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, या मतलब प्लस, ठीक है, प्लस या क्या हो सकता है आपका, ये क्या हो सकता है कि मान लो पहले में से, ठीक है, पहला में से ही आपका 3 निकल गया, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 4C3। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 61/91। ऐसे ये आने का बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है, बट मैंने आपको समझा दिया क्योंकि हो सकता है कुछ नया वो क्वेश्चन फॉर्म कर दे, तो ये चीज़ आपको समझ में आना। फिर से समझाओ इसको, चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मेरे पास टोटल कितना, 14 गेंद था, ठीक है। तो वो बोला है कि तीन गेंद उठाया, तो उसका 3 गेंद जब उठाया तो कम से कम, मतलब एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा भी हो तो चलेगा, कम से कम, ये समझना ये आगे भी यूज होगा, ठीक है, कम से कम 1, ठीक है, आपका पीला होने का क्या है, तो टोटल पीला क्या है मेरा 4 है। तो मतलब पहला कंडीशन मैंने जब निकाला तो उसमें क्या हुआ कि मेरा एक तो पीला निकल गया, बाकी क्या निकला मेरा आपका दूसरा कोई कलर का निकल गया, तो मैंने 4C1 लिखा, मतलब पीला में से 1, बाकी 2 जो निकला वो दूसरा कलर का। उसी सिमिलरली जब सेकेंड टाइम क्या हो सकता है, मेरा 2 इसमें से निकल सकता है पीला में से, और बाकी 1 इसमें से निकल सकता है, या तीसरा बार क्या हो सकता है, तीनों मेरा पीला में से ही निकले, ठीक है। तो ये आपका बॉल का कंसेप्ट था। एक बार फिर से पूरा का पूरा बैक साइड रिवाइज करोगे और इसको आप देख लोगे, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं, चलो अब हम लोग करेंगे कॉइन्स का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कॉइन्स के क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। एकदम कॉइन को टॉस कर करके सीखेंगे, ठीक है, सिक्के वाला। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है, जब सिक्के का जब क्वेश्चन आता है तो 3 तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही कॉइन पे बेस्ड हो, दूसरा हो सकता है वो 2 कॉइन पे बेस्ड हो, और तीसरा हो सकता है वो 3 कॉइन पे बेस्ड हो। तो मान लो आपने एक कॉइन उछाला, ठीक है, एक कॉइन उछाला, ठीक है, तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, एक कॉइन 2 पे पावर 1, क्योंकि क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो उसको क्या करोगे, जब एक कॉइन का पॉसिबिलिटी निकालना है तो 2 पे पावर 1 करोगे, दैट इज मीन्स हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, 2 कॉइन एक साथ टॉस किया, ठीक है, मतलब 2 सिक्का एक साथ ऊपर किया, तो इसका कंडीशन क्या हो सकता है, 2 पे पावर 2, मतलब 2 कॉइन टॉस किया तो 2 पे पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है आपका, हेड हो सकता है, ठीक है, हेड टेल हो सकता है, ठीक है, टेल हेड हो सकता है, या टेल हो सकती है, यही इसको छोड़ के तो और कुछ होगा नहीं, ठीक है, यही होगा ना। हो सकता है पहले आपने दोनों फेंका, दोनों पे पहले हेड ही आ गया, या हेड टेल आ गया, या टेल हेड आ गया, या टेल आ गया। तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, घबराना नहीं, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक बार आप समझ लोगे पूरा मतलब जिंदगी भर के लिए छप जाएगा आपके दिमाग। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 3 कॉइन फेंका जाए, ठीक है। तो इसका कितना कंडीशन होगा, इसका कंडीशन 2 पे पावर 2 4 होगा, 2 पे पावर 3 8 होगा, देख लो 4 कंडीशन आया, और ये 2 पे पावर 1 2 होगा, तो ये 2 कंडीशन आया, हेड या टेल। अब देखो जब ये 8 कंडीशन आया, इसको निकालना कैसे, हो सकता है कि आप एग्जाम में ना निकाल पाओ, क्योंकि इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो देखो इसको निकालना कैसे, देखो मान लो पहले एच 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 लिख लेना, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 10 में किस तरीके से हम लोग ने पढ़ा था। तो ये एच एच यहाँ मतलब एक एक इसके नीचे एक एच लिख दो, इसके नीचे एक एच लिख दो, एक इसके नीचे लिख दो, तो यहाँ फिर से टेल भर देना, टेल 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 और टेल, ठीक है। नीचे फिर से क्या लिखोगे, टेल टेल टेल, फिर से इसके नीचे एक टेल लिख देना, इसके नीचे एक टेल लिख देना, और इसके नीचे एक टेल लिख देना। तो यहाँ एच भर देना, यहाँ एच भर देना, यहाँ एच भर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आई थिंक एक यहाँ इस तरीके से आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गया, ये देखते टेल 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 हेड टेल, ठीक है, टेल यहाँ आया, टेल यहाँ आया, और यहाँ आपका हेड आएगा और एक नीचे आएगा। देखो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, ये थोड़ा एक्चुअली जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, देखो यहाँ मैंने लिख दिया हेड हेड हेड, यहाँ लिखोगे, ठीक है। चलो मैं फिर से इसको थर्ड वाला का मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो 3 कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो 3 कॉइन टॉस किया मतलब उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, 8 पॉसिबिलिटी हो सकता है। मान लो हेड हेड
हेड ऐसे लिखोगे, देखो इसके बाद हेड हेड लिखना, एक तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसके बाद यहाँ एच लिख दो, इसके नीचे एक एच लिख दो, मतलब इसके नीचे और इसके नीचे, ठीक है यहाँ। उसके बाद इसको भर देना टी 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 टी, ठीक है। फिर से क्या करना है, यहाँ टेल लिखना, यहाँ टेल लिखना, यहाँ टेल लिखना, फिर इसके नीचे एक टेल लिखना, फिर इसके नीचे एक टेल लिखना, फिर इसके नीचे एक टेल लिखना, ठीक है। तो यहाँ लिखना हेड 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 हेड, ठीक है, यहाँ हेड हेड। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप देख के बना लोगे, ठीक है। तो देखो 8 कंडीशन आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आया। तो जब तीन कॉइन अगर 3 सिक्का एक साथ फेंकते हो तो इतने कंडीशन हमारे बन सकते। यही चीज मैंने A to Z आपको यहाँ लिख के दिया। अब बस आपको वो कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म कर ले, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक कॉइन अगर हम लोग टॉच करते हैं तो हेड एंड टेल आ सकता है, 2 कॉइन अगर टॉच करते हैं हेड 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 टेल टेल हेड टेल 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 आ सकता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर हम लोग 3 कॉइन फेंकते हैं तो दो समय ऐसा आएगा, एक बार कि जब पूरा पूरा हेड हेड हो सकता है या पूरा का पूरा टेल टेल हो सकता है। 2 टाइम ऐसा पॉसिबिलिटी है, आपको ये दिख रहा है। मान लो एक बार आपने टॉस किया, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा हेड ही सब पे आ गया, एक बार टॉस किया तो हो सकता है पूरा टेल ही आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको दिमाग में रखना है, बाकी आपके सामने दिख रहा है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पहुंचे। अगर एक कॉइन पे पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ हेड क्या, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर एक कॉइन का मैं बात करूं तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो हेड आने का क्या है, टोटल ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, 2 है, और हेड आने की संभावना क्या है, बस एक ही है, क्योंकि एक ही बार हेड आ रहा है तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 50% चांसेस है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है इसमें, तो ऑप्शन कितने मेरे पास, 2 है, ठीक है, नीचे लिखेंगे। और संभावना क्या है, संभावना ये है कि 2 संभावना है मेरे पास, पर मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरा फेवरेबल कंडीशन क्या है, एक ही है, क्योंकि टेल एक ही बार है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। मान लो दो पे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान से समझना। पॉसिबिलिटी ऑफ हेड, अगर हम लोग 2 कॉइन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन वो पूछे सब बना लोगे आप, ठीक है। बस देखो क्वेश्चन मैं खुद फॉर्म कर रहा हूँ आपके लिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड मतलब हेड आने की संभावना क्या है, मतलब ये पूछा कि पॉसिबिलिटी ऑफ, यहां लिखा होगा कि पॉसिबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है, कम से कम पूछा है, ठीक है। तो देखो टोटल मेरे पास 2 कॉइन का मैं बात करूं, टोटल मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 लिख दूंगा, और कम से कम एक हेड, तो मुझे पता है एक हेड छोड़ के बाकी एक ही बार ऐसा समय आएगा जहां वो 2 बार टेल आएगा, बाकी सब में एक हेड है ही, तो हो जाएगा 3/4। मतलब कम से कम एक हेड का यहां बोल रहा है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब होता है कम से कम एक हेड है, और एक से ज्यादा भी आता है तो चले। एक चीज हम यहाँ समझना, यहाँ बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे बोलो, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि जब कम से कम वो एक हेड का बात कर रहा है तो डेफिनेटली टोटल कंडीशन 4 होते हैं, ठीक है। जब 2 कॉइन फेंकते हैं तो टोटल कंडीशन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और एक ही बार ऐसा कंडीशन आएगा जब वो उस पर टेल आ सकते हैं। ये दिमाग में आपके चलेगा, ठीक है, चलने लगेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है, तो बस, ठीक है। तो एक ही बार ऐसा कि जब दोनों पे टेल आएगा, यहाँ पूछे एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, तो देख लो इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें तो खैर दोनों ही हेड है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। और यही पूछ सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड का पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की, मतलब एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहां बुलाता है एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड, एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, पर यहां पूछा है एटमोस्ट वन हेड, मतलब एक से, अगर मतलब एटमोस्ट मतलब होता है क्या, ज्यादा से ज्यादा मुझे एक ही हेड चाहिए। तो देखो ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड क्या होगा, एक बार यहाँ आया हेड एंड टेल, और यहाँ आया टेल एंड हेड, तो ये क्या आ जाएगा 2/4, डेट इज 1/2, ठीक है। समझ में आया। इसी तरीके से वो कुछ भी क्वेश्चंस आपको फॉर्म करेगा, आपको बना लेना है, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग थर्ड वाले पे कर लेते हैं, ठीक है। 3 कॉइन दिया होगा तो कैसे होगा, देखो तो बोलेगा कि ओनली वन हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन हेड, मतलब 3 कॉइन आपने, ये 3 कॉइन वाला है, ठीक है। ओनली वन हेड मतलब बस एक ही हेड हो। जब 3 कॉइन आपने फेंका, 3 सिक्का आपने फेंका, और आपको बोला कि बस एक ही हेड आए, ठीक है, 3 मतलब 3 आपने फेंका, बस एक ही हेड आने की आपका संभावना क्या है। देखो तो टोटल संभावना कितना है मेरा, 8 है। बस अब एक ही देखो, एक वाला कितना है, यहाँ एक ही हेड है, देख रहे हो यहाँ एक ही हेड है, ठीक है, और कहाँ, यहाँ एक ही हेड है, तो ये क्या आ जाएगा 3/8। एक बार और चेक कर लेते हैं,
ये दोनों तो आएगा नहीं। देखो टोटल 8 कंडीशन में एक पे तो हेड हेड है, एक पे टेल टेल है, तो आपका तो 6 मतलब 2 तो कंडीशन है। अब देखो यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है और यहाँ भी एक हेड है, ठीक है, मतलब 3 ही कंडीशन है। यहाँ एक हेड नहीं, यहाँ हेड टेल हेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/8। इस तरीके से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले मुझे, मैं डायरेक्टली देख के बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो, एक से ज़्यादा भी होगा तो चला, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 7/8। क्यों बोलो, क्योंकि बोला कि एटलीस्ट 1 हेड बोला है, मतलब क्या, कम से कम एक हेड हो। तो मुझे पता है एक ही टोटल 8 कंडीशन में एक ही ऐसा कंडीशन होता है जहां हेड नहीं होता है। वो कब होता है, जब टेल 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 आएगा। बाकी सब में हेड हेड कम से कम एक हेड तो हो गई, ठीक है। तो 7/8, ठीक है। देखो गाइस, मैं फिर से यही चीज बोलूंगा कि मेन चीज जो है यहाँ बस ये है, इसको आपको ऑब्जर्व करना। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करता हूँ, ठीक है, बहुत समझाया मैंने आपको इसके लिए। चलो, एक सिक्के को उछाला जाता है तो, ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाता है मतलब एक कॉइन का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सिक्के, आप डायरेक्टली जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। इसको एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी, देखो एक है तो हेड या टेल होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, मुझे हेड का पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो कुछ बड़ा कुछ ये नहीं, ठीक है, मतलब आने की संभावना ऊपर लिखते हैं और टोटल संभावना नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जाते हैं कि यदि, ठीक है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं। अब यहाँ 2 सिक्के की बात करते हैं, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है। इसका इतना आने की संभावना, मतलब ये टोटल संभावना है, ठीक है। तो देखो, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर पूछ मतलब कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल बात है, एक ही बार ऐसा होगा जब दोनों पे टेल आएगा। ये सब देखने की भी जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होगा, क्योंकि ऐसा ही एक कंडीशन एक बार ही ऐसा हो सकता है जो दोनों पे टेल आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों पे टेल आना है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आने की संभावना मेरा क्या है 1 है, और टोटल संभावना क्या है मेरा 4 है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी की जगह पूछ सकता है कि दोनों पे हेड आने की संभावना क्या है, तो वो भी क्या हो जाएगा, दोनों पे हेड आने की संभावना, तो वो भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसा कंडीशन है, ठीक है। यदि 2 सिक्के को, ठीक है, उछाले जाते हैं तो एक पर शीर्ष हेड व दूसरे पर टेल आने की प्राथमिकता, मतलब ये प्राथमिकता प्रयोक्ता क्या है। आप क्या पूछा है, सिंपल बात कि क्या 2 सिक्का मतलब 2 सिक्का उछाला तो वही हेड हेड टेल टेल, ठीक है, टेल हेड हेड टेल। तो क्या पूछा है कि यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड, ठीक है, वह दूसरे पर टेल आने की संभावना क्या है। तो सिंपल है, हेड, इसको आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, एक्चुअली आपको पता है कि 4 कंडीशन होता है जब हम लोग 2 सिक्का उछालते हैं, तो 2 कंडीशन तो ऐसे ही कर जाते हैं, क्योंकि दोनों पे, एक पे हेड हेड आता है, एक बार टेल टेल आता है। पर 2 कंडीशन ऐसा होता है जब उसमें एक पे टेल आता है, दूसरा पे हेड आता है, फिर दूसरा पे हेड आता है, तो दूसरा पे हेड आता है तो एक पे टेल आता है, ठीक है। तो बस वही पूछा है कि, तो ये क्या हो जाएगा आपको 2/4, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि ऐसा कब कंडीशन होगा कि एक पे हेड आ जाए दूसरा पे टेल आ जाए। तो इसमें तो एक पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, एक पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, तो 2/4 डेट इज 1/2, ठीक है। यदि 3 सिक्का, अब 3 सिक्का का बात करें, अब ध्यान से समझना, आपको इमेज में होना चाहिए कि मैंने आपको क्या समझाया था। तो 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो, ठीक है, तो तीनों पर हेड आने की क्या, तो मैंने बताया था बस एक ही ऐसा कंडीशन आएगा जब तीनों पे हेड होगा, ठीक है। तो हमारे आने की संभावना क्या है 1, और टोटल संभावना क्या है 8, ठीक है, तो हो जाएगा 1/8। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ देखने जाओगे, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए वाला चीज, ठीक है। और कैसे बनाना ये भी मैंने सिखा दिया आपको ये सब, ठीक है। अब देखो, यदि 3 सिक्कों, ठीक है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर, ठीक है, हेड आने की संभावना क्या है, बस वही मैंने बोला, कम से कम एक पे, मतलब एटलीस्ट एक पे हेड आने का बात कर रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक पे हेड आएगा मतलब क्या, कम से कम एक पे हेड आए, ज्यादा पे भी आएगा तो चलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल आप लिख दोगे 8। आप, मैंने डायरेक्टली आप में क्यों ऐसे लिखने जा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7/8। क्यों, क्योंकि वो बोला कि कम से कम एक हेड चाहिए, ठीक है, ज्यादा भी होगा तो चलेगा बस। बट जब 3 उछालते हैं तो बस एक ही ऐसा कंडीशन आता है जब हेड नहीं होता है, वो है आपका टेल टेल टेल। बाकी जितना 7 कंडीशन होगा उसमें कम से कम एक हेड तो होगा ही, और एक हेड से ज्यादा भी हो सकता है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, देख लो यहाँ एक टेल टेल, ठीक है, सिर्फ टेल टेल, बाकी जितना भी देखो कम से कम एक हेड आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो,
तो आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। यही पूछता कि कम से कम एक टेल होने का, ठीक है, क्या संभावना है, तो वो भी 7/8 होता है, क्योंकि बस एक ही ऐसा कंडीशन होता है जब पूरा पूरा तीनों पे हेड आएगा, बाकी सब ऐसा कंडीशन हो गई जिसमें आपको कम से कम एक टेल होगा। ठीक है, चलो, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की प्राथमिकता क्या है। बस वही चीज़ मैंने जो अभी आपको समझा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो टेल आने की प्राथमिकता क्या है। ठीक है, एक पर, अब यहाँ एटलीस्ट नहीं बोला है, मतलब कम से कम नहीं बोला, बोला कि सिर्फ एक पे ही टेल आने की संभावना क्या है, मतलब सिर्फ एक पे ही टेल आना है। ठीक है, तो इसका होगा 3/8। आप कैसे, तो देखो जल्दी से देखते हैं, कम से मतलब कम से कम नहीं, मतलब बस एक पे ही उसे टेल चाहिए। ठीक है, तो देखो एक पे ही टेल चाहिए, एक पे ही टेल चाहिए, एक पे ही टेल चाहिए, तो इसमें नहीं है, 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 देखो इसमें एक पे ही टेल है, इसमें भी एक पे ही टेल है, और इसमें भी एक पे ही टेल है, तो 3 कंडीशन मेरा ऐसा आ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 3/8। ठीक है, समझ में आया। बस आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, हेड हेड हेड। ठीक है, मैंने फिर से एक हेड यहाँ लिखो इसके नीचे, एक हेड आप यहाँ लिखो इसके नीचे, और एक हेड आप यहाँ लिखो इसके नीचे, फिर से यहाँ टेल भर दो, टेल भर दो, टेल भर दो, टेल भर दो, फिर से यहाँ टेल भर दो, टेल भर दो, उसी तरीके से यहाँ टेल 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 लिखो, और जो ये कंडीशन मैंने ऊपर किया बस उसी चीज़ को आप रिपीट कर दो। ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया था। और देखो अब आएगा, हम लोग डाइस की बात करेंगे। ठीक है, तो डाइस का बात करते हैं। देखो अब आ गया डाइस। ठीक है, डाइस मतलब पासा। ठीक है, लूडो तो खेलते ही होगा, इसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। देखो तो वही बात, ठीक है, इसमें हमारा जो टोटल संभावना, अगर एक डाइस फेंकते हैं, ठीक है, अगर एक डाइस फेंकते हैं, मतलब एक डाइस फेंकते हैं, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये संभावना हो सकता है, मतलब टोटल संभावना क्या है मेरा, ये है, हो सकता है। ठीक है, अगर 2 डाइस फेंकते हैं तो मेरा क्या संभावना हो सकता है, देखो तो एक फेंकेंगे तो उसमें क्या हो जाए, कितना संभावना, 6 पावर 1 6। ठीक है, अगर 2 डाइस फेंकते हैं तो 6 पे पावर 2। जैसे कि हम लोग कॉइन वाला कर रहे थे तो 2 ले रहे थे, क्योंकि इसमें 2 ही संभावना होता है, हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, इसलिए बेस जो इसमें लेते हैं हम लोग 6 लेते हैं, तो 6 पे पावर 1 6 होगा। 6 अगर 2 फेंकेंगे तो 6 पे पावर 36। अब इस चीज को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ, अगर एक डाइस फेंकूंगा तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका टोटल संभावना। अगर 2 डाइस मतलब 2 पासा फेंकता हूं तो क्या हो सकता है, पहला कंडीशन क्या हो सकता है, पहला पे 1 आए, दूसरा पे भी 1 आ जाए, पहला पे 1 आए, दूसरा पे 2 आ जाए, पहला पे 1 आए, दूसरा पे, एकदम इजी है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चंस बनेगा आप देख के क्वेश्चंस बना लोगे। पहला पे 1 आ सकता है, दूसरा पे 1 आ सकता है, पहला, ये मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। ठीक है, पहला पे 1, दूसरा पे 2, पहला पे 1, दूसरा पे 3, पहला पे 1, दूसरा पे 4, पहला पे 1, दूसरा पे 5, पहला पे 1, दूसरा पे 6। इसी तरीके से हो सकता है पहला पे 1, पहला पे 2, दूसरा पे 1, तो इस तरीके से जा सकता है। फिर पहला पे 3, इसी तरीके से पहला पे 3, दूसरा पे 2, पहला पे 3, तीसरा पे, मतलब दूसरा पे 3, इस तरीके से पूरा बन सकता है कंडीशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझना है, ये जो मैंने आपको लिखा है। ठीक है, तो ये हो सकता है, आपको कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, आप विद इन ए सेकेंड इसके आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, आप देखो जैसे कि वो पूछ ले कि कुछ भी पूछे, आप चीज़ें समझ गए तो आप क्वेश्चंस खुद बना सकते हो। देखो अब मैं एक इसका बात करता हूँ। ठीक है, जब एक ही पासा फेंका जाए तो अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मतलब संभावना क्या है कि एक की आने की संभावना क्या है, तो क्या है, सिंपल, एक की आने की संभावना क्या है, तो ये तो एक ही है, तो एक, और मेरे पास पूरा संभावना क्या है, टोटल संभावना क्या है मेरे पास। ठीक है, तो वो है मेरे पास 6, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना नंबर है 6, और एक कितने बार है, एक ही बार है, तो यहाँ 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या पूछ सकता है कि सम संख्या आने की संभावना क्या है, तो सम संख्या कितना है मेरे पास, 1 2 3, तो 3, टोटल संभावना कितना है मेरे पास 6, तो 1/2। ठीक है, या पूछ सकता है आपको कि क्या संभावना है, ठीक है, कि मल्टीपल ऑफ 2 हो, मतलब 2 का गुणनफल हो। ठीक है, 2 का गुणनफल हो, उसका संभावना क्या है, तो 2 4 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि 3 का गुणनफल होने की संभावना क्या है। ठीक है, 3 का गुणनफल होने की संभावना क्या है, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणनफल देखो 1 2, सिर्फ 3 है और यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। ठीक है, तो कुछ भी वो पूछे आप विद इन ए सेकेंड कर लोगे, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा ये रखना। ठीक है, कि अगर वो आपको पूछा कि 3 का मल्टीपल क्या है, 3 का गुणनफल क्या है, तो आपको यहाँ नंबर देखना है 3 6, ये नहीं कि डायरेक्ट 3/6 आप कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ बोला है कि मल्टीपल ऑफ 2 का मैंने निकाला था। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 कितना है, 1 2
3, तो इसलिए मैंने 3/6 लिखा। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने जब क्वेश्चंस में चेक करता था तो लोग क्या करते हैं, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 लिखे तो बस 2/6 मत लिख देना, कितना मल्टीपल नंबर देखना है हमें, ठीक है, कि पूरा संभावना और आने की संभावना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो, अब ये तो मैंने एक पासे की बात की, मान लो कि 2 पासा फेंका जाता है, इस पे किस किस तरीके क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करता हूँ। देखो एक पासा का अगर मैं बात करूँ, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की क्या प्राथमिकता है, तो 1 मतलब प्रयत्ता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल संभावना कितना है मेरा, 6। आने की संभावना क्या है मेरे पास, देखो 2 की आने की संभावना क्या है, एक बार ही आ सकता है, तो ये 1/6, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या है। आप सिंपल, इसको तो खैर आपको देखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, 5 6, ठीक है। टोटल आने की संभावना क्या है मेरे पास, 6, और बोला कि 4 से बड़ा क्या है, 5 और 6, मतलब 2 ही मेरा आने की संभावना है, तो 2/6 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना क्या है, मैंने अभी आपको ऐसे करवा दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सम संख्या टोटल संभावना कितना है, सम संख्या कितना है, 2 4 6, तो 3 3 3 2 6, दैट इज 1/2, ठीक है। अब ये देखो दो पासा, अब यहाँ 2 पासा फेंका जाए, अब ध्यान से समझना, 2 पासा को एक उछाला जाता है, मतलब एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों का योग 11 आने की प्रोबेबिलिटी प्रयत्ता क्या है, मतलब 2 पासा आपने एक बार फेंका, ठीक है, तो कब ऐसा हो सकता है कि दोनों का सम जो हो 11 हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आपको थोड़ा सा, मतलब मैंने बोलते हैं ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप जब करोगे आपको लगेगा गेम खेलो, ठीक है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, पहला तो 5 6 हो सकता है, ठीक है, 5 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 5 हो सकता है, ठीक है। तो इसी को जब सम करोगे तो 11, और क्या हो सकता है, अगर हम लोग 5 5 लेते हैं तो ये तो 10 हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता, 6 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, और वो आपको बहुत कम सोचना पड़ेगा। जब मैंने आपको जो ये जो बोला है ना, ये मैंने लिख लिख के, तो 2-3 बार आप इसको भी लिख लेना ताकि आपको एक ऑब्जर्वेशन दिमाग में आ जाए, ठीक है। जैसे कि देखो 11 कब हो सकता है, 5 6 होगा तब हो सकता है, ठीक है, या 6 5 होगा तब हो सकता है, यही 2 कंडीशन है। यहाँ देखो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाए आपका 2 बार ऐसा हो सकता है। तो टोटल संभावना कितना है मेरे पास, 36, ठीक है, 36 संभावना है, मतलब 36 संभावना है टोटल, और मेरे पास आने की संभावना क्या है, मतलब तो 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/18, ठीक है। आगे चले, 2, ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की संभावना क्या है, दोनों पासा को आपने फेंका, ठीक है, अब सम संख्या अब देखो ये थोड़ा सा थिंकिंग के ऊपर होता है, ठीक है। अब आपको पता है, देखो दोनों का आपने ऊपर फेंका, इसको मैं जल्दी से एक थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी बनाए वो लगे आपने 2 पासा फेंका, ठीक है। तो सम संख्या दोनों पे, ठीक है, मतलब इस पे भी 2 आए तो इस पे भी 2 आए, इस पे 2 आए तो इस पे 6 आए, मतलब दोनों क्या है, इवन नंबर हो। तो देखो पहला तो हो ही नहीं सकता, 1 के साथ जितना होगा कट जाएगा, क्योंकि पहला हम इसको ऑड मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो ही नहीं सकता, राइट, समझ में आया। 2 वाला हो सकता है, 4 वाला हो सकता है, और 6 वाला हो सकता है। तो आइदर 2 वाला हो सकता है, 4 वाला हो सकता है, 6 वाला हो सकता है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पे पावर 2 हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। 2 पे पावर 3 नहीं हो सकता, फिर से 4 हो सकता है, ठीक है, फिर से 2 के साथ 5 नहीं हो सकता, 2 पे पावर 6 हो सकता है। तो 2 के साथ इतना कंडीशन हो सकता है, वही फिर 3 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 3 लिखूंगा तो पहले पे क्या आ गया, ऑड आ गया, तो 4 4 2 4 4 4 6, ठीक है, मजा आएगा आपको ये सब चीज करके, ठीक है। फिर से 4 5 पे तो नहीं हो सकता कि 5 तो खुद में विषम संख्या, तो 6 पे 2 6 पे 4 और 6 पे 6, ठीक है। तो टोटल, तो ये क्या है, ये वो संभावना है जब दोनों पे क्या सम संख्या आएगी। तो 1 2 3 4 5 3 का 3 6 3 9, तो क्या हो जाएगा 9/36, तो ये हो जाएगा 99 58 36, दैट इज 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे थे, एकदम हर चीज में एकदम रगड़ के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, गलती मत करके आना एग्जाम में। तो 2 पासों को फेंका तो दोनों पे संग संख्या कैसे आ सकता है, मैंने अभी बता, 2 पे 2 आ सकता है, 2 पे 4 आ सकता है, 2 पे 6 आ सकता है, उसके बाद 3 से तो होगा नहीं, फिर से 4 पे 2 आ सकता है, 4 पे 4 आ सकता है, और 4 पे 6 आ सकता है, ठीक है। और फिर से 4 से 6 पे पावर 2 आ सकता है, मतलब 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, और 6 के साथ
6 आ सकता है, ठीक है। तो 6 कंडीशन 9 कंडीशन होगा तो 9 मेरा आने की संभावना, टोटल संभावना मेरे पास 36, तो 1/4 इसका हो जाएगा, ठीक है। 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्या, ठीक है, दो पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की संभावना। अब देखो 10 से अधिक मुझे लाना है, ठीक है। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, 5 6 हो सकता है, 6 5 हो सकता है। आपको क्या लगता है, इसको छोड़ के और कुछ हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, एक और 6 पे 6, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब सोचिएगा, ठीक है, जल्दी से आंसर नहीं दे देना है, ठीक है। तो क्या 5 6 होता है, 6 5 हो सकता है, 6 6 होता है, मतलब 3/36 मतलब आने की संभावना, पूरी संभावना तो हो जाएगा 1/12, ठीक है। 3 पास है। अब देखो 3 पासा, आप सोचोगे 2 पासा में तो मैं इतना कंफ्यूज कर रहा हूं सर, 3 पासा कैसे? देखो 3 पासा के वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। ऐसे 3 पासा का बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, पर मैं करा दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो 3 पासा को वही क्वेश्चंस आपको देंगे जो बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो देखो 18 आना है, तो ये 18 कब आ सकता है? सिंपल एक ही ऐसा कंडीशन होगा जब वो 18 आ सकता है, जब तीनों पे 3 पासा फेंका और तीनों पे 6 आएगा, तभी ये 18 हो सकता है। और 3 फेंका है तो मेरा टोटल संभावना, मतलब टोटल संभावना कितना होगा, 6 पे पावर 3, दैट इज होता है 216। तो मेरा टोटल संभावना 216, आने की संभावना बस एक, तो 1/216 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 16 है, ठीक है, ये ठीक है। 16 से आने की संभावना क्या? अब यहां पूछ रहा है कि 16 आने की संभावना क्या है, ठीक है। आई थिंक ये 6 4 10, हाँ ये 6 ही है, ठीक है। मतलब 3 पासा, यहां भी 3 पासा, घबराइएगा मत, आप कर लोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स, आप थोड़ा सा सोचना है, ऐसे आप 2 वाला याद रखना, उतना में ही आपका पूरा एग्जाम, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, ठीक है। बिहार के जितने भी एग्जाम आएंगे 3 वाला नहीं पूछेगा, 3 वाला ही पूछेगा तो सिंपल होगा। जैसे यहाँ पूछेगा 3 पासा पाएगा तो 16 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो तो 16 कैसे आ सकता है, 4 6 6 आ सकता है, ठीक है, 6 4 6 आ सकता है। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया ना, इसी को मैंने अलग अलग तरीके से लिख लिया, ठीक है। देखो 4 6 6 लिखा ना, फिर से मैंने 4 को बीच में लिख दिया, 6 4 6, यही कंडीशन बनेगा बार बार, ठीक है। और एक होगा आपका 6 6 6 6 6 12 और ये 4, ठीक है। तो ये 6 6 12 14 15 16, मतलब यही कंडीशन को मैंने 3 फॉर्म में लिख दिया। एक तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 5 10 और ये 6 हो सकता है। इसको ही फिर मैं अलग फॉर्म में लिख दूंगा, 5 6 5, इसी चीज को मैंने अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 6 5 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 आ गया, और टोटल कितना है मेरा, 3 फेंका है तो 216, तो ये आ जाएगा आपका 1/36, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। मेरे तरफ से पूरा मेहनत कर दिया गया प्रोबेबिलिटी के लिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। अब मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाने जाऊंगा जो आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको लॉग, ठीक है। लॉग बहुत एक मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से कॉमर्शियल की तरफ वापस जल्दी से फिर से कॉमर्शियल भी खत्म करेंगे। होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि इस मंथ में मैं अपना ये जो कोर्स है एंड कर दूं आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, बाकी खुश रहिए, और लाइफ में कुछ है नहीं, ठीक है। सो जय हिंद।